तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मैथ स्टेशन। ये हम लोग का वीडियो लेक्चर 12 चल रहा है। टॉपिक है लीनियर इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर। ठीक है, तो इसके पहले जो लेक्चर्स हुए थे उसमें हम लोग ने बाय चेंजिंग द डिपेंडेंट वेरिएबल, बाय रिमूविंग द फर्स्ट डेरिवेटिव एंड बाय चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल से सॉल्व किया था। तो आज का जो टॉपिक है वो है बाय द मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। और इन पांचों में सबसे इम्पॉर्टेंट यही मेथड है। 80% चांसेस अगर मैं बोलूँ इन पाँच में से मुझे कोई चूज़ करना होगा यूपीएससी के लिए तो मैं इसको चूज़ करूँगा। वैसे तो करके जाना है हम लोग को सब, लेकिन ये तो ज़रूर होना चाहिए। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट है। हर साल यूपीएससी में से क्वेश्चन आया है, चाहे आईएएस हो चाहे एफओस हो, सब में। ओके, तो चलो सीखते हैं फिर। ठीक है, बाय द मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। तो ये फर्स्ट ऑर्डर का कभी कभी डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाता है और नीचे लिखा रहता है कि सॉल्व दिस बाय मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। ठीक है, तो ये देखो जैसे 2014 में एक क्वेश्चन आया था, सॉल्व बाय मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर डी वाई बाई डी एक्स माइनस फाइव वाई इज इक्वल टू साइन एक्स। 10 मार्क का क्वेश्चन था। अब इसको चाहिए तो अगर आप एक बार और डेरिवेट कर दो तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस फाइव डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। और फिर जो हम लोग आगे सीखेंगे कि सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का कैसे सॉल्व करते हैं, द मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर आप वैसे सॉल्व कर सकते हो, या फिर अगर आप फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का ही सीख लो तो क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, तो 5 मिनट का एक्सप्लेनेशन है, मैं बता देता हूँ। तो कैसे करना है इसमें, ये फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें करना क्या, हम लोग को क्यू इज इक्वल टू जीरो पुट करना है। तो क्यू इज इक्वल टू जीरो पुट करके हमारे पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू जीरो। फिर इसको हम लोग सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड से सॉल्व करके एक सॉल्यूशन निकालेंगे वाई इज इक्वल टू ए यू। यहाँ पे ए क्या है, कॉन्स्टेंट है। अब इस यू का यूज़ करके हम लोग जनरल सॉल्यूशन लिखेंगे। कैसे, वाई इज इक्वल टू सी यू ऑफ एक्स प्लस यू ऑफ एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू बाई यू डी एक्स। ठीक है, कैसे सॉल्व करते हैं आज देखते हैं। तो देखो अभी यहाँ पे कंपेयर करो, कंपेयरिंग विद डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। तो यहाँ पे क्यू क्या आ गया मेरा, साइन एक्स। तो पुटिंग क्यू इज इक्वल टू जीरो, क्या आएगा डिफरेंशियल इक्वेशन, डी वाई बाई डी एक्स माइनस फाइव वाई इज इक्वल टू जीरो। तो इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू फाइव वाई। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी वाई बाई वाई इज इक्वल टू फाइव डी एक्स। अब इंटीग्रेशन कर दो तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ वाई इज इक्वल टू फाइव एक्स प्लस सी। तो ये हो जाएगा वाई इज इक्वल टू ई रेस टू फाइव एक्स प्लस सी। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं वाई इज इक्वल टू सी वन इंटू ई रेस टू फाइव एक्स। अब यहाँ पे ई रेस टू फाइव एक्स को क्या हम लोग लिख सकते हैं, ई रेस टू फाइव एक्स इंटू ई रेस टू सी। ई रेस टू सी भी तो कांस्टेंट है तो उसको सी वन लिख दिया। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पे मैंने क्या बताया था कि अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे क्यू इज इक्वल टू जीरो पुट करके तो हम लोग को सॉल्यूशन मिलेगा किस टाइप का, वाई इज इक्वल टू ए यू। ठीक है, तो वाई इज इक्वल टू ए यू, यहाँ पे ए क्या है, कांस्टेंट है। अब यू का यूज़ करके हम लोग को ये लिखना है जनरल सॉल्यूशन। तो यहाँ पे वाई इज इक्वल टू ए यू में जैसे यहाँ पे सी कांस्टेंट है तो यू क्या हो गया मेरा, ई रेस टू फाइव एक्स। ठीक है, तो देखो यू इज इक्वल टू क्या हो गया मेरा, ई रेस टू फाइव एक्स। अब मुझको इसका यूज़ करके सॉल्यूशन लिखना है जनरल सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, वाई इज इक्वल टू सी सी यू ऑफ एक्स है ना, हाँ, सी यू ऑफ एक्स प्लस यू ऑफ एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू बाई यू डी एक्स। ठीक है, ओके, वेर सी इज आर्बिट्ररी कांस्टेंट। तो अभी देखो ये क्या हो जाएगा, सी ई रेस टू फाइव एक्स प्लस यू ऑफ एक्स क्या था मेरा, ई रेस टू फाइव एक्स, और इंटीग्रेशन ऑफ क्यू क्या है मेरा, साइन एक्स अपॉन ई रेस टू फाइव एक्स इंटू डी एक्स। तो ये हो जाएगा सी ई रेस टू फाइव एक्स प्लस ई रेस टू फाइव एक्स इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू माइनस फाइव एक्स इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स। तो अब इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करना है। तो अगर 10 मार्क का क्वेश्चन है ना सिर्फ, तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूले से सॉल्व कर देता हूँ। तो ये देखो हमारे पास एक फॉर्मूला है ई रेस टू ए एक्स साइन बी एक्स अगर हो, इसका फॉर्मूला क्या है, साइन बी एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला है ई रेस टू ए एक्स, अंदर में क्या आएगा, ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, अगर यहाँ पे ए रेस टू ए एक्स कॉस बी एक्स होगा तो क्या होगा, तो कॉस बी एक्स होगा तो बस ई रेस टू ए एक्स यहाँ पे आएगा ए कॉस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स
अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला दोनों याद रखना इंपॉर्टेंट है। अगर याद नहीं रहेगा तो हम लोग फिर भी इंटीग्रेशन सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उसमें टाइम जाएगा और रॉन्ग होने के चांसेस कुछ ज़्यादा ही होंगे। ठीक है, तो अभी ये फॉर्मूला यूज़ करके मैं क्या करूँगा, ई रेस टू माइनस फाइव एक्स इंटू साइन एक्स का वैल्यू निकालूंगा। क्या हो जाएगा ये, ई रेस टू माइनस फाइव एक्स इंटू ए साइन बी एक्स, यानी कि ए क्या है मेरा -5 है। ठीक है, ये मेरा -5 है, तो ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स माइनस बी क्या है 1 है, तो ये 1 कॉस एक्स हो जाएगा। करेक्ट, ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स और अपन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये क्या था अपना -5 था ना, तो यहाँ पे पाई आएगा। ठीक है, ये क्या है -5 है, और अपन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 25 प्लस 1। अब ये माइनस और माइनस बाहर ले सकता हूँ, तो ये हो जाएगा माइनस ई रेस टू माइनस फाइव एक्स, ये क्या हो जाएगा कॉस एक्स प्लस 5 साइन एक्स अपॉन 26। तो ये किसका है वैल्यू, मेरा ई रेस टू माइनस फाइव एक्स इंटू साइन एक्स का। तो बस यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा मेरा फाइनल सॉल्यूशन, वाई इज इक्वल टू 3 ई रेस टू 5 एक्स प्लस ई रेस टू 5 एक्स, ई रेस टू 5 एक्स इंटू ई रेस टू इंटू ये रखोगे तो ये माइनस मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, माइनस मल्टीप्लिकेशन में, तो यहाँ पे प्लस की जगह पे क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, तो ये माइनस हो जाएगा इंटू ई रेस टू माइनस 5 एक्स, और ये हो जाएगा 1/26 बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो बस ये हो जाएगा सी ई रेस टू 5 एक्स माइनस ई रेस टू 5 एक्स, ये हो जाएगा ई रेस टू 0 एक्स, यानी कि 1/26 बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो ये मेरा फाइनल सॉल्यूशन है। ठीक है, ओके। तो ऐसे ही नॉर्मली है, फर्स्ट ऑर्डर अगर कभी आया बाई चांस तो इस तरीके से मेथड से सॉल्व करते हैं। एक बार और रिपीट कर देता हूँ, पहले q इज इक्वल टू 0 पुट कर दो, उसके बाद हम लोग के पास सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। उससे एक ये कांस्टेंट मिलेगा ए यू, वेयर ए इज कांस्टेंट, यू इज अ फंक्शन। अब यू का यूज़ करके हम लोग जनरल सॉल्यूशन लेंगे। ठीक है, ये ये तो था फर्स्ट ऑर्डर का। अब ये आता है सेकेंड ऑर्डर, असली खेल। ठीक है, हर साल आया है यूपीएससी में, तो इसका जितना हो सके पूरा क्वेश्चन सॉल्व करो, जितना एक्सरसाइज दिया है सब सॉल्व करो। ठीक है, ओके। तो वर्किंग रूल फॉर सॉल्विंग y2 प्लस पी वाई वन प्लस क्यू इज इक्वल टू आर। तो y2 क्या है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तब यहाँ पे भी सेम वैसे ही r को पहले तो 0 पुट कर दो। r को 0 पुट करोगे तो ये जो हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग को कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन मिलेगा। ठीक है, नॉर्मली हम लोग वैसे ही करते हैं। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हम लोग क्या मिलेगा, एक सॉल्यूशन y इज इक्वल टू सी वन क्यू प्लस सी टू वी। अब ये हो गया मेरा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अब पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए मेरे पास ये फॉर्मूला है, पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू यू एफ ऑफ एक्स प्लस वी जी एक्स। किसी किसी बुक में यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की जगह पे ए दिया है और जी ऑफ एक्स की जगह पे कैपिटल बी दिया है, तो उससे तो कुछ मतलब नहीं, हम लोग को फॉर्मूले से मतलब है। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, एफ ऑफ एक्स इज गिवन बाय माइनस वी आर बाय डब्ल्यू, वेयर आर इज दिस एंड डब्ल्यू इज रॉन्स्किंस ऑफ द यू एन वी, और जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू यू आर बाय डब्ल्यू। तो आर बाय डब्ल्यू सब में कॉमन है, एफ ऑफ एक्स के लिए वी है और जी ऑफ एक्स के लिए यू है। ठीक है, तो ऐसे याद कर सकते हो आप लोग। तो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, तो याद कर लो। और रॉन्स्किंस कैसे निकालते हैं मैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन से बताता हूँ। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। तो ये आईफोर्स 2020 का क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इसको, 10 मार्क का क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर कंपेयर करेंगे हम लोग डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू आर। तो आर क्या हो गया मेरा, एक्स प्लस कॉस एक्स। तो पुटिंग आर इज इक्वल टू 0, what we will get d square plus 3d प्लस 2 y इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगा, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन हो जाएगा डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस डी प्लस 2 इज इक्वल टू 0, डी प्लस 2 और डी प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसका रूट क्या मिल जाएगा हम लोग को, d माइनस 2, डी इज इक्वल टू -1।
तो जब डिफरेंट रियल रूट्स रहता है तो हम लोग का सॉल्यूशन क्या हो जाता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का, ये हो जाता है c1 इंटू ई रेस टू माइनस टू एक्स प्लस C2 ई रेस टू माइनस एक्स। ठीक है, ये मेरा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो गया। तो फर्स्ट स्टेप सॉल्व हो गया। फर्स्ट स्टेप में क्या दिया था देखो यहाँ पे, रीराइट द गिवन इक्वेशन है सर, मतलब स्टैंडर्ड इक्वेशन में लिखो, फिर बाद में आर को जीरो पुट करके हम लोग को एक सॉल्यूशन मिलता है y इज इक्वल टू C1u प्लस C2v। तो अब u और v का यूज़ करके हम लोग को पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है। ठीक है, अब देखो ये मेरा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो गया, इसको एक दे दो चाहिए तो यहाँ पे मैं पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए सॉल्व करता हूँ। तो ठीक है, पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होता है, पर्टिकुलर इंटीग्रल होता है मेरा u इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस v इंटू जी ऑफ एक्स। करेक्ट। तो अभी देखो यहाँ पे u क्या है मेरा, u है मेरा ई रेस टू माइनस टू एक्स, और v क्या है, v है मेरा ई रेस टू माइनस एक्स। ठीक है, तो ई रेस टू माइनस टू एक्स वी, तो पहले तो मैं रॉन्स्कियन निकालूंगा, तो रॉन्स्कियन क्या हो जाएगा, यू वी यू वन वी वन, यू वन वी वन डिनोट्स द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ यू, वी वन डिनोट्स द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ वी। अभी क्या हो जाएगा, डब्ल्यू इज इक्वल टू यू क्या है ई रेस टू माइनस टू एक्स, वी क्या है ई रेस टू माइनस एक्स, ये क्या हो जाएगा माइनस टू ई रेस टू माइनस टू एक्स, ये हो जाएगा माइनस ई रेस टू माइनस एक्स। करेक्ट, पास तो नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो ये हो जाएगा माइनस ई रेस टू माइनस टू एक्स इंटू ई रेस टू माइनस एक्स। करेक्ट, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, टू ई रेस टू माइनस टू एक्स इंटू ई रेस टू माइनस एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ई रेस टू माइनस थ्री एक्स प्लस टू ई रेस टू माइनस थ्री एक्स। करेक्ट, तो ये हो जाएगा ई रेस टू माइनस थ्री एक्स। ओके, टू ई रेस टू में टू माइनस वन गया वन, ई रेस टू माइनस थ्री एक्स। ओके, तो मेरा डब्ल्यू क्या आया, मेरा डब्ल्यू आया ई रेस टू माइनस थ्री एक्स। एक बार चेक कर लेते हैं, यू था मेरा ई रेस टू माइनस टू एक्स, वी था मेरा ई रेस टू माइनस एक्स, इसका यू ई रेस टू माइनस एक्स, इसका डेरिवेटिव लिया माइनस टू ई रेस टू माइनस टू एक्स, ये माइनस ई रेस टू माइनस एक्स, मल्टीप्लाई किया तो माइनस ई रेस टू माइनस टू एक्स इंटू ई रेस टू माइनस एक्स, यानी कि ये माइनस ई रेस टू माइनस थ्री एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो टू ई रेस टू माइनस टू एक्स माइनस एक्स। राइट है, मेरा डब्ल्यू निकल गया। अब मुझे क्या निकालना है, एफ और जी का वैल्यू निकालना है पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए। अब देखो एफ का फॉर्मूला क्या है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एफ के लिए क्या होता है वी आर बाय डब्ल्यू। तो ये क्या हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन, वी क्या है मेरा, वी है ई रेस टू माइनस एक्स, तो ई रेस टू माइनस एक्स, आर क्या है, आर है मेरा एक्स प्लस कॉस एक्स, तो एक्स प्लस कॉस एक्स लिख दो, और डब्ल्यू क्या है ई रेस टू माइनस थ्री एक्स इंटू डी एक्स, ये हो जाएगा माइनस ई रेस टू माइनस थ्री एक्स, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा ई रेस टू टू एक्स इंटू एक्स प्लस कॉस एक्स टू डी एक्स। तो अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू ई रेस टू टू एक्स इंटू डी एक्स प्लस ई रेस टू टू एक्स कॉस एक्स। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा माइनस, अब यहाँ पे लेट लगाते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स ई रेस टू टू एक्स बाय टू माइनस ये इसका डेरिवेटिव हो जाएगा ये, और ये ई रेस टू टू एक्स बाय फोर हो जाएगा। करेक्ट, और प्लस यहाँ पे जो मैंने फॉर्मूला बताया था, फॉर्मूला क्या था, एक बार और लिख देता हूँ। तो फॉर्मूला था मेरा ई रेस टू ए एक्स कॉस डी एक्स इंटू डी एक्स का फॉर्मूला था मेरा ई रेस टू ए एक्स ब्रैकेट में, और फिर ए कॉस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, करेक्ट, कंफर्म कर रहा था। ठीक है, तो ई रेस टू टू एक्स, तो ये क्या हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा ई रेस टू टू एक्स, और ए क्या है मेरा टू, तो ये हो जाएगा टू कॉस एक्स प्लस
साइन एक्स अपॉन 2 स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, 4 + 1 5। ठीक है, तो ये मेरा आ गया, क्या आया मेरा, ये एफ आया। ठीक है, तो इसको मैं और सिंप्लीफाई करूँगा तो क्या लिख सकता हूँ, माइनस बाहर ही रहने दो, e⁻²x अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, e⁻²x/4 कॉमन लेता हूँ मैं अगर, तो यहाँ पे आ जाएगा 2x - 1। ठीक है, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 कॉमन ले लो तो 2x - 1 बचा, प्लस e⁻² इंटू 2 cos x प्लस साइन एक्स अपॉन 5। e⁻² भी कॉमन ले सकते हो, तो अगर मैं e⁻² भी कॉमन ले लेता हूँ तो माइनस e⁻² कॉमन, तो ये हो जाएगा 2x - 1/4 प्लस 2 cos x प्लस साइन एक्स अपॉन 5। तो ये क्या आ गया मेरा f। इसको सेकेंड दे दो, जी का निकालो, जी का फॉर्मूला क्या है, जी का फॉर्मूला है u इंटू r/w। ठीक है, एफ का फॉर्मूला क्या है, एफ इज इक्वल टू माइनस ऑफ वी आर/डब्ल्यू जी के लिए u/r/w। अब देखो, अब मेरा u क्या है, u क्या था मेरा, u मेरा e⁻² था। ठीक है, v क्या था, e⁻²। ठीक है, e⁻² था, तो e⁻², और r क्या है, r है x प्लस कॉस एक्स। ठीक है, x प्लस कॉस एक्स, और w क्या आया था मेरा, e⁻3x। ये लिखो, e⁻3x टू dx। तो इसको सॉल्व करो तो क्या आएगा, e⁻x इंटू एक्स प्लस कॉस एक्स। तो ये आ जाएगा मेरा e⁻x इंटू एक्स डी एक्स प्लस e⁻x कॉस एक्स इंटू डी एक्स। तो ये आ जाएगा x e⁻x माइनस e⁻x प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, e⁻x इंटू ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स, यानी कि कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन 2, a² प्लस b²। तो 1 + 1 2 हो जाएगा, तो ये आ गया मेरा क्या, जी। ठीक है, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे लिखते हैं हम लोग, पर्टिकुलर इंटीग्रल मेरा होता है u इंटू एफ प्लस वी इंटू जी, u इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस वी इंटू जी ऑफ एक्स। तो u क्या था मेरा भाई, u था मेरा e⁻²x। ठीक है, तो e⁻² इंटू एफ ऑफ एक्स क्या था मेरा, माइनस ऑफ e⁻²x। तो माइनस है तो यहाँ पे माइनस e⁻²x है, 2x, फिर बाद में अंदर क्या है, 2x - 1/4, 2x - 1/4 प्लस 2 cos x प्लस साइन एक्स, प्लस 2 cos x प्लस साइन एक्स ऑन 5। ठीक है, अपॉन 5, और फिर बाद में v क्या था मेरा, v है मेरा e⁻x। ठीक है, e⁻x इंटू, अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी मैं e⁻x कॉमन ले सकता हूँ, करेक्ट। तो e⁻x कॉमन ले लूँगा तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, e⁻x कॉमन ले लूँगा तो ये हो जाएगा x - 1। ठीक है, प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स बाय 2। ठीक है, छोटे में लिखा हूँ, समझ जाओगे। तो यहाँ पे अगर मैं e⁻x कॉमन ले लिया, e⁻x कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचा, x - 1 प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स बाय 2। अब देखो, ये e⁻²x, ये e⁻² कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस बाहर आ जाएगा, तो माइनस 2x - 1/4 प्लस 2 cos x प्लस साइन एक्स बाय 5
और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई रेस टू एक्स कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा x-1 प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स बाय 2। करेक्ट। तो अब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट एक साथ लिखो, और ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट यहाँ के साथ, तो ये क्या हो जाएगा x-1 माइनस 2x/4 प्लस 1/4। ठीक है। तो और ये क्या हो जाएगा प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स बाय 2 माइनस 2 कॉस एक्स प्लस साइन एक्स बाय 5। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखता हूँ फिर मिटा दूंगा। तो x-2x/4 क्या हो जाएगा, x-2x/4 यानी कि क्या, ये हाफ है, तो x माइनस ये हाफ x हो जाएगा 1/2, और ये 4 -4 + 1 यानी कि -3/2। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा 5 cos x प्लस 5 sin x, 5 cos x प्लस 5 sin x माइनस 4 cos x माइनस 2 sin x अपॉन 10 इज इक्वल टू x-3/2 प्लस 5 cos x और 4 cos x, ये क्या हो जाएगा cos x, और ये हो जाएगा प्लस 3 sin x अपॉन 10। तो ये मेरा हो गया पर्टिकुलर इंटीग्रल। मेरा फाइनल सॉल्यूशन क्या आएगा, तो दे दो जी। तो मेरा फाइनल सॉल्यूशन आएगा क्या आएगा, y इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। अब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या आया था मेरा, c1 इंटू, कितना बड़ा सम है देख रहे हो, सिंपल है लेकिन क्या लेंदी है थोड़ा, c1 इंटू e−2x, c2 इंटू e−x, c1 इंटू e−2x प्लस c2 इंटू e−x प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल x-3/2 प्लस cos x प्लस 3 sin x बाई 10। ठीक है, ये मेरा आया बाय, ये मेरा फाइनल आंसर है। 10 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए इतना हमारा भाई। ठीक है, लेकिन करना पड़ेगा, आईएएस बनना है भाई। ठीक है, तो ये सब में जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करो, और अगर प्रैक्टिस करना है तो जैसे टेलीग्राम ग्रुप्स है, जैसे G20, बाकी आईएएस मैथ्स ऑप्शनल जितना भी ग्रुप है, सब पे हेल्प करो सबकी। जितना हेल्प करोगे आपका रिवाइज भी होता रहेगा, और पुण्य भी मिलता रहेगा कि भाई हेल्प किया। ठीक है, ओके। तो ये हो गया मेरा ये वाला क्वेश्चन, आप पॉज करके वो देख सकते हो सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये भाई 2018 में आया था क्वेश्चन। ठीक है, तो ये भी थोड़ा लंबा लेंथी क्वेश्चन है। तो कम आर क्या हो जाएगा मेरा, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑलरेडी है, आर हो जाएगा मेरा x log x। ठीक है, तो पुटिंग आर इज इक्वल टू ज़ीरो, आर इज इक्वल टू ज़ीरो पुट करने के बाद क्या होगा, मुझे क्या इक्वेशन मिलेगा, d² -2d प्लस 1 ऑफ y इज इक्वल टू ज़ीरो। तो इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा d² -2d प्लस 1 इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये हो जाएगा d-1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये हो जाएगा d-1, करेक्ट ना। हम्म, d² -2d प्लस 1, हाँ करेक्ट है। ये हो जाएगा d² -2d प्लस 1। क्वेश्चन तो राइट दिख रहा है मुझको, एक मिनट जस्ट। करेक्ट है, मुझे लगा क्वेश्चन रॉन्ग है क्या। ठीक है, तो d-1 इज इक्वल टू ये हो जाएगा ज़ीरो, तो d इज इक्वल टू 1,1। ठीक है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या हो जाएगा, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज इक्वल टू व्हाट, c1 ई रेस टू c1 प्लस, एक मिनट, इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, हम लोग ऐसे लिखते हैं c1 प्लस c2x इंटू ई रेस टू एक्स। तो ये क्या हो जाएगा c1 इंटू ई रेस टू एक्स प्लस c2x इंटू ई रेस टू एक्स। करेक्ट। तो ये हो गया मेरा y, तो y इज इक्वल टू c1 ई रेस टू एक्स प्लस c2x ई रेस टू एक्स।
अब इससे मेरा u क्या मिल जाएगा, u मिल जाएगा मुझे e रेस टू एक्स और v मिल जाएगा मुझे x e रेस टू एक्स। तो सबसे पहले तो मैं w निकाल लेता हूँ, तो w इज इक्वल टू यू वी क्यू वन वी वन। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे निकालोगे जगह, तो w क्या हो जाएगा, w इज इक्वल टू यू वी, तो ये e रेस टू एक्स, ई रेस टू एक्स एक्स ई रेस टू एक्स, करेक्ट। हाँ, फिर इसका डेरिवेशन करो तो ई रेस टू एक्स, ये हो जाएगा एक्स ई रेस टू एक्स और प्लस ई रेस टू एक्स, करेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई रेस टू एक्स ई रेस टू टू एक्स हो जाएगा और प्लस ई रेस टू टू एक्स माइनस एक्स ई रेस टू टू एक्स, तो ये और ये कैंसिल, तो बचा क्या, ई रेस टू टू एक्स। तो डब्ल्यू आया मेरा क्या, ई रेस टू टू एक्स। डब्ल्यू आ गया तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा कि पर्टिकुलर इंटीग्रल इज गिवन बाय u into f of x plus v into g of x, where f of x is given by minus इंटीग्रेशन v r by w। तो इसको निकालो, ये हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन v क्या था, v था मेरा x ई रेस टू एक्स, r क्या था, r है मेरा x ई रेस टू एक्स लॉग x, ये हो जाएगा x इंटू ई रेस टू एक्स लॉग x अपॉन w क्या है मेरा, w है मेरा ई रेस टू टू एक्स टू डी एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ई रेस टू टू एक्स और ई रेस टू टू एक्स कैंसिल, तो बचा क्या, एक्स स्क्वायर लॉग एक्स टू डी एक्स। अब एक्स स्क्वायर लॉग एक्स को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, पार्टेड इंटीग्रेशन, तो ये माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैं लॉग एक्स को यू लेता हूँ, एक्स स्क्वायर को वी लेता हूँ, तो ये हो जाएगा लॉग एक्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ये क्या हो जाएगा इंटू एक्स क्यूब बाई थ्री माइनस इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स, लॉग एक्स का डेरिवेशन वन अपॉन एक्स इंटू एक्स क्यूब बाय थ्री इंटू डी एक्स। तो ये हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब बाई थ्री इंटू लॉग एक्स माइनस ये एक्स कैंसल, एक्स स्क्वायर बाई थ्री, तो वन अपॉन थ्री इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो ये हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब बाई थ्री लॉग एक्स माइनस वन अपॉन थ्री एक्स क्यूब बाई थ्री। तो फाइनल आंसर लिख सकते हैं एफ़ का, तो ये मेरा एफ़ क्या हो जाएगा, वन बाय नाइन एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब बाई थ्री लॉग एक्स। ठीक है, तो एफ़ मिल गया। सिमिलरली जी भी निकाल लो, तो जी कैसे निकालेंगे, क्यू आर बाय डब्ल्यू। ठीक है, तो यू क्या है मेरा, ई रेस टू एक्स, ई रेस टू एक्स लिख दो। आर क्या है, आर है एक्स ई रेस टू एक्स लॉग एक्स, एक्स ई रेस टू एक्स लॉग एक्स, और डब्ल्यू क्या है, ई रेस टू टू एक्स। ठीक है, ई रेस टू टू एक्स ई रेस टू एक्स ई रेस टू एक्स कैंसिल, तो बचा क्या, एक्स लॉग एक्स इंटू डी एक्स। तो एक्स लॉग एक्स के लिए क्या करेंगे हम लोग, वही लॉग एक्स यू हो जाएगा, एक्स वी हो जाएगा, तो लॉग एक्स इंटू एक्स स्क्वायर बाय टू माइनस लॉग एक्स का डेरिवेशन क्या होता है, वन अपॉन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर बाय टू इंटू डी एक्स। ये सब में फॉरवर्ड रहो यार, ये सब में थोड़ा भी टाइम पास नहीं होना चाहिए, मतलब ये सब एकदम परफेक्ट रहने चाहिए आप लोग। ठीक है, तो एक्स एक्स कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाय टू लॉग एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ये वन बाय टू बाहर ले लो एक्स इंटू डी एक्स, विच इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय टू लॉग एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाय फोर। ठीक है, ये मेरा जी हो गया। पर्टिकुलर इंटीग्रल लिख सकते हैं हम लोग अभी, हाँ यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल हो जाएगा मेरा u इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस वी इंटू जी ऑफ एक्स। तो u क्या है मेरा, u है ई रेस टू एक्स, तो ठीक है ई रेस टू एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स क्या है, वन अपॉन जी एक्स, ये जी नहीं है, वन अपॉन नाइन है। ठीक है, अच्छा एक्स क्यूब कॉमन ले सकते हैं, कुछ फ़ायदा है क्या, नहीं, वन अपॉन नाइन एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब बाई थ्री लॉग एक्स प्लस वी क्या है, एक्स ई रेस टू एक्स, एक्स ई रेस टू एक्स, और जी क्या है मेरा,
एक्स स्क्वायर बाय 2 लॉग एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4। ठीक है, तो कुछ हो सकता है, हाँ होने का तो हो सकता है। तो ये हो जाएगा 1/9 एक्स क्यूब ई रेस टू एक्स माइनस ये हो जाएगा 1/3 एक्स क्यूब ई रेस टू एक्स लॉग एक्स प्लस एक्स क्यूब बाय 2 ई रेस टू एक्स लॉग एक्स माइनस एक्स क्यूब बाय 4 ई रेस टू एक्स। ठीक है, तो अब देखो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट हम लोग कॉमन ले सकते हैं, और ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट कॉमन लेके सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं, तो उतना कुछ खास नहीं होगा। तो ये मेरा पर्टिकुलर इंटीग्रल हो जाएगा। तो अब बस इसको मैं अगर सेकंड देता हूँ, और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कहाँ गया, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ये रहा, इसको फर्स्ट देता हूँ। तो बाय फर्स्ट एंड सेकंड वी कैन राइट y इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो अभी ये वाला सॉल्व करते हैं। ये मेरे ख्याल से लास्ट होना चाहिए, क्योंकि लेक्चर बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैंने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लिया इस बार। लेकिन मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये सबसे इंपॉर्टेंट है, तो जितना हो सकता है उतना सॉल्व करो। ठीक है, तो अभी देखो ये क्या है, इसमें यूजिंग द मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर सॉल्व एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर। तो इसको करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम लोग जो ये जो दिया है ना होमोजेनियस कॉची ऑयलर होमोजेनियस इक्वेशन, तो पहले इसको इसका यूज़ करके हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालेंगे। ठीक है, उसके बाद मैं बताता हूँ। उसके बाद हम लोग पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने जाएंगे, तो हम लोग ये एक्स स्क्वायर को डिवाइड कर देंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाके। ठीक है, अभी कैसे करना है वो देखो यहाँ पे। तो पुटिंग एक्स स्क्वायर ई रेस टू एक्स इज इक्वल टू 0। आगे भी कर सकते हैं, मतलब अगर जैसे मैं बोलना क्या क्या चाह रहा हूँ कि अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में ला रहा हूँ इसको, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, ई रेस टू एक्स हो जाएगा। करेक्ट। अभी मैं क्या करूँगा, मैं इसको, ये मेरा आर है, ठीक है, ये मेरा आर है, तो मैं क्या करूँगा, आर इज इक्वल टू 0 पुट करूँगा। तो जब मैं आर इज इक्वल टू 0 पुट करूँगा, आर इज इक्वल टू 0, तो मुझे मिलेगा क्या, यही क्वेश्चन मिलेगा। करेक्ट, मुझे क्या मिलेगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, मैं कैंसिल नहीं कर रहा हूँ, ऐसे ही रख रहा हूँ कुछ रीज़न से, माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब मैं अगर मैं एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूंगा थ्रू आउट द इक्वेशन, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0, कुछ चेंज हुआ नहीं। तो मैं यही बताना चाह रहा था कि सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ला दो। ये जो आर है मेरा ई रेस टू एक्स है सिर्फ, ये करके आर इज इक्वल टू 0 पुट कर दो, और फिर बाद में वापस इसी फॉर्म में आ जाएगा। तो ये हो गया कॉची ऑयलर होमोजेनियस इक्वेशन। ये हम लोगों ने सॉल्व करना सीखा था, अगर नहीं पता तो पीछे वाले लेक्चर में जाके देख लो। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू जेड पुट कर दो। एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू जेड पुट करने के बाद क्या करोगे, लॉग एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जेड। अब हम लोग क्या करेंगे, डी बाई डी जेड इज इक्वल टू डी वन लेंगे, और इससे क्या हो जाएगा, एक्स डी इज इक्वल टू डी वन हो जाएगा, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर क्या हो जाएगा, डी वन इंटू डी वन माइनस वन। इसको क्या हो रहा है, ठीक है, डी वन माइनस वन। अब इसको पुट कर देंगे इस इक्वेशन में, तो ये हो जाएगा डी वन इंटू डी वन माइनस वन माइनस डी वन, और ये हो जाएगा माइनस वन। करेक्ट, यही था ना, माइनस वन। तो ये प्लस है क्या, ये प्रॉब्लम क्या हो रहा है, यहाँ पे प्लस है, ये भी प्लस है। ठीक है, तो ये प्लस है, प्लस डी वन माइनस वन ऑफ वाई इज इक्वल टू 0। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन हो जाएगा डी वन स्क्वायर माइनस डी वन प्लस डी वन माइनस वन इज इक्वल टू 0। तो डी वन स्क्वायर इज इक्वल टू वन हो जाएगा। तो डी वन इज इक्वल टू प्लस माइनस वन, तो दो डिफरेंट रियल रूट्स है, तो क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन मेरा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो जाएगा मेरा सी वन इंटू जेड के फॉर्म में लिखना है ना, तो सी वन इंटू ई रेस टू जेड प्लस सी टू इंटू ई रेस टू
माइनस जेड। बट व्हाट इज जेड? ई रेस टू जेड क्या है? एक्स है। तो ये हो जाएगा सी वन इंटू एक्स प्लस सी टू इंटू एक्स इनवर्स। ठीक है, ये मेरा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो गया। अब पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ? पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए मेरा आर क्या है यहाँ पे? ई रेस टू एक्स है। तो ये बात हमेशा याद रखना, ये नहीं कि डायरेक्टली इसको सॉल्व करके जो मेरा आर है वो एक्स पर ई रेस टू एक्स कंसिडर करो, तब अब आंसर पक्का नहीं आने वाला है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ला के फिर जो आर मिलता है वो हम लोग आर लेते हैं, जैसे यहाँ पे ई रेस टू एक्स मिला है। ठीक है, तो ये गलती होती है। ओके, तो अभी क्या हुआ मेरा? सी वन एक्स प्लस सी टू एक्स इनवर्स निकला कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो मान लो अगर मैं u इज इक्वल टू एक्स लेता हूँ, v इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स लेता हूँ, तो w पहले तो निकाल लेता हूँ। तो ये हो जाएगा एक्स वन बाय एक्स, इसका डेरिवेशन वन माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा एक्स इंटू माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स। तो ये एक्स और एक्स कैंसिल हो गया, तो ये क्या बचा? माइनस टू बाई एक्स। ठीक है, तो w इज इक्वल टू क्या हुआ? माइनस टू बाई एक्स। तो w निकल गया। अब क्या निकालना है मुझे? f और g। तो मैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे, पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे लिखता हूँ? मैं लिखता हूँ u इंटू एफ प्लस वी इंटू जी, वेयर f इज गिवन बाय माइनस वी आर बाय w। अब देखो यहाँ पे माइनस v क्या है मेरा? v है मेरा वन अपॉन एक्स, तो वन अपॉन एक्स लिख दो। r क्या है? r है ई रेस टू एक्स। ठीक है, तो ई रेस टू एक्स लिख दो। और w क्या है? w है माइनस टू बाई एक्स, तो ये माइनस टू बाई एक्स लिख दो। तो एक्स एक्स कैंसिल, माइनस और माइनस प्लस, तो बचा क्या? बचा है हाफ इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स, तो ये हो जाएगा ई रेस टू एक्स बाय टू। तो मेरा f क्या मिल गया? f मिल गया मुझको ई रेस टू एक्स बाय टू। ठीक है, ई रेस टू एक्स बाय टू मिल गया। और फिर क्या होगा? फिर g निकालना है। हाँ, g निकालना है, तो g के लिए क्या फॉर्मूला है? क्यू आर बाय डब्ल्यू इंटू डी एक्स। तो g निकालेंगे हम लोग। q क्या है? x, x इंटू आर मेरा ई रेस टू एक्स, और w क्या है? w है मेरा माइनस टू बाई एक्स, तो ये है माइनस टू बाई एक्स। तो ये क्या हो जाएगा? वन अपॉन माइनस वन अपॉन टू, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर ई रेस टू एक्स इंटू डी एक्स। तो इसको सॉल्व करो, माइनस वन अपॉन टू है, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर ई रेस टू एक्स माइनस, फिर ये हो जाएगा टू एक्स ई रेस टू एक्स प्लस टू ई रेस टू एक्स। करेक्ट? पता है ना रूल क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ यू वी रहेगा, तो ये होता है यू वी वन माइनस यू वन वी टू माइनस, प्लस प्लस माइनस चेंज होता रहता है, यू टू वी थ्री, वेयर यू वन इज इक्वल टू यू डैश, यू टू इज इक्वल टू यू वन डैश, यू थ्री इज इक्वल टू यू टू डैश, और वी टू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वी वन, वी थ्री इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वी टू। ठीक है, चलो फिर ये हो जाएगा माइनस हाफ, ये टू ई रेस टू एक्स से तो कुछ नहीं होने वाला, तो उसको ऐसे ही रखो। तो माइनस हाफ एक्स स्क्वायर ई रेस टू एक्स माइनस एक्स ई रेस, माइनस है ना, तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस एक्स ई रेस टू एक्स माइनस ई रेस टू एक्स। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया? जी। अब बस कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिख दो और क्या, पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या हो जाएगा? यू एफ प्लस वी जी। यू क्या था मेरा? एक्स था, तो एक्स इंटू एफ क्या था मेरा? ई रेस टू एक्स बाय टू, ई रेस टू एक्स बाय टू प्लस वी, वी क्या था मेरा? वन अपॉन एक्स, और जी क्या है? माइनस हाफ एक्स स्क्वायर ई रेस टू एक्स प्लस एक्स ई रेस टू एक्स माइनस ई रेस टू एक्स। ठीक है, तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो एक्स ई रेस टू एक्स बाय टू, ये हो जाएगा माइनस हाफ एक्स ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू एक्स माइनस ई रेस टू एक्स बाय एक्स। ठीक है, तो ये और ये तो कैंसिल हो गया, तो बचा क्या? ई रेस टू एक्स इंटू वन माइनस वन बाय एक्स। ये मेरा पर्टिकुलर इंटीग्रल हो गया। अब बस y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल।
कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या था मेरा, C1 प्लस C2 1/x, और पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या है, e रेज़ टू x इंटू 1 - 1/x। तो ये मेरा फाइनल आंसर है। और कोई क्वेश्चन है क्या? नहीं। तो एक क्वेश्चन बहुत अच्छा था, मैं अभी मेरे पास टाइम नहीं है इसलिए मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं लिख दे रहा हूँ। 2010 का क्वेश्चन है। हाँ, तो ये क्वेश्चन क्या था, 2010 का एफओस का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा मुझको। x² - 1 d² -2x dy/dx प्लस 2y इज इक्वल टू x² - 1 का होल स्क्वायर। अब इसको हम लोग को सॉल्व करना है बाय मेथड्स ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेना टाइम निकाल के। और बाकी अगर आपको थोड़ा भी हेल्प मिल रहा है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दो। कमेंट करो आपको कैसा लग रहा है, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि अगर अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो मैं मॉडर्न अलजेब्रा के लिए भी एक वीडियो लेक्चर ऐसा ही पूरा, जैसे कि जिससे कि और कुछ मतलब पढ़ने के लिए ना पड़े। मॉडर्न अलजेब्रा को बहुत लोगों को डिफ़िकल्ट लगता है, तो मैं सोच रहा था कि अगर रिस्पॉन्स अच्छा मिला इस यूट्यूब वीडियो से तो उसके लिए भी कुछ ना कुछ करूँगा आप लोग के लिए। तो थैंक यू, प्लीज़ कमेंट। थैंक यू।